आई हैव क्वेश्चन पर्टिकुलरली जो स्टूडेंट्स की बहुत जनरल प्रॉब्लम होती है। जनरली स्टूडेंट से पूछते हैं कि सर एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, बट एग्जैक्टली द एरिया ऑफ इंटरेस्ट वेदर इट शुड बी अ सब्जेक्ट स्पेसिफिक थिंग कि मैंने ये सब्जेक्ट पढ़ लिया, एरिया ऑफ इंटरेस्ट में मुझे ये सब्जेक्ट लिखना चाहिए या टॉपिक लिखना चाहिए, और इट शुड बी अ थिंग जिसमें मैं कुछ अपना करियर बना सकूँ, कुछ अच्छा कर सकूँ। सो मैंने Okay, so on this, I will just start this with a recent example. Okay, one of our far relatives of mine met me 2 weeks back. This is regarding this question only. So his mom came to me and said, Gaurav, you please talk to him. आप इनसे बात करो और उसको समझाओ कि ना he should do engineering. वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करे. So क्योंकि हम चाहते हैं इंजीनियर हो. So I sat with that guy. उस लड़के के साथ मैं बैठा. मैंने कहा यार what do you want to do? He said भैया मैं एक फुटबॉल प्लेयर बनना चाहता हूँ. He's an Indian. So मैंने उसको पूछा why you want to be a football player? नहीं मेरे को अपील करता है और मेरा मन करता है मैं अच्छा कर सकता हूँ और मैं तो फुटबॉल प्लेयर ही बनूंगा, मैंने तो ये सोचा है. So I told him exactly fine. पर क्या आपने सोचा है आपको क्या करना चाहिए इस टाइम? बिकॉज अभी क्या है, यू हैव नॉट एंटर्ड इनटू इंजीनियरिंग और आपका सपना है फुटबॉल प्लेयर बनने का. अभी इंडिया में कितने लोगों का सपना है फुटबॉल प्लेयर बनने का? बहुत लोगों का है. क्या इंडिया उस लेवल पे स्टैंड करता है ग्लोबली अभी कि वेयर यू कैन हैव अ गुड आउट, मतलब आउट ऑफ द वे यू विल बी हैविंग सम स्टैंडिंग कि मैं एक फुटबॉल प्लेयर बन गया और बहुत नाम हो गया? ही टोल्ड मी बेजिंग भूटिया है ना? एग्रीड बेजिंग भूटिया. कितने बेजिंग भूटिया? अगर कई सारे होते तो शायद हम वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करके खेल रहे होते. देयर वाज नोबडी एंड एवरीबॉडी कांट बी बेजिंग भूटिया. सो देन आई टोल्ड हिम दिस इज वन वे कि आप ये मत सोचो मैं बेजिंग भूटिया बन जाऊंगा. अब आप सोचो लेट्स से टुमारो आप जाते हो एंड यू स्टार्ट प्लेइंग और आप सीखना शुरू कर देते हो किसी क्लब को ज्वाइन करके कि आई विल ब्रश अप माई सेल्फ एज अ फुटबॉल प्लेयर. ठीक है, आप अच्छा खेलने भी लगते हो, 10 लोग तारीफ भी करने लगते हैं. क्या विल दैट टर्न आउट टू बी योर ब्रेड एंड बटर? सोचो किसी भी चीज को करने से पहले. टर्न आउट हो जाती है. अब आपने ये सोचना है वेदर माय डैड इज शाहरुख खान और नॉट. अगर शाहरुख खान है तो आई कैन टेक ऑल काइंड ऑफ रिस्क. वी ऑलरेडी हैव सो मच ऑफ मनी. फिर तो मैं इधर फेल होऊंगा तो उधर तो पैसा है. ठीक है, पर माय डैड इज नॉट शाहरुख खान. तो मैंने ये भी सोचना पड़ेगा कि वेदर इट विल लीड मी समवेयर. मैं अगर फेल हो जाता हूँ तो क्या, अगर मैं फेल हो जाता हूँ तो मैं वहां से खड़ा हो पाऊंगा? तो नहीं, ये आपने सोचना है. अलग अलग सिचुएशंस होती है. तो आई हैव एक्सप्लेन्ड इन दोस थिंग्स एंड फाइनली आफ्टर 1 आवर ऑफ इंटरेक्शन ही अंडरस्टूड इट कि हाँ यार ये चीज करनी चाहिए. क्योंकि क्या है ना, यू कैन हैव अ गुड स्टैंडिंग इन फुटबॉल. बहुत लोग एप्रिशिएट कर सकते हैं, पर या फिर आपका बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग हो कि आप उसके बाद फेल हो जाते हो तो यू कैन स्टैंड अप क्योंकि आपके पास पैसा इतना है. आप अपनी सिचुएशंस को यू हैव टू एनालाइज. तो व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू इज अ डिफरेंट सिचुएशन फॉर एवरीवन. एनालाइज वेयर योर फैमिली इज और आपकी क्या स्टैंडिंग है, वो अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है. देन यू फ्रेम थिंग्स. क्योंकि ना ब्लाइंड आप अंधा तीर मत मारो. मैं बताता हूँ व्हेन आई वाज इन 8th स्टैंडर्ड somebody contacted me, मेरे फादर को भी कि I should do modeling for kids. This is a practical incident that happened to me. बड़े लोगों ने कहा अरे हाँ यार इनको मॉडलिंग कराओ यार, बच्चों की किड्स वियर का मॉडलिंग तो बड़ा अच्छा है यार, कराओ. सुन के मेरे को भी अच्छा लगता है यार, अरे वाह यार मॉडलिंग करने के लिए कह रहे हैं. The wheels. Then I given thought, I was so young, 8th और 9th क्लास में था, पर मैंने ये सोचा क्या मेरे पापा के पास इतना पैसा है, अगर मैं नहीं चला, if I do a modeling, हो सकता है 1 साल 2 साल मैं अपना टाइम खराब करता हूँ, देन मैं स्कूलिंग से भी चला गया तो गैप आ जाएगा. ठीक है, अगर गैप आ जाता है तो फिर क्या कहते हैं, क्या मेरे पापा के पास इतना पैसा है कि वो मुझे स्टैंड कर पाए? ठीक है, दीज आर कपल ऑफ थॉट्स जो आपने सोचने हैं एंड देन यू विल योरसेल्फ गेट एन आंसर, क्या करना है क्या नहीं करना है. तो ना कम आउट विद एन आंसर, आस्क योरसेल्फ कपल ऑफ क्वेश्चंस, लुक एट योर फैमिली, लुक एट योर बैकग्राउंड और क्या आपकी स्टैंडिंग है, क्या आपके पेरेंट्स कहां तक ले जा सकते हैं, एंड देन कम आउट ओपनली. तो मैंने आई रिफ्यूज टू डू मॉडलिंग क्योंकि बहुत लोग नहीं चलते यार. ये क्या कि यार वो तो चल गया था, इट डजंट मीन आई विल आल्सो. ठीक है, पर एजुकेशन उस टाइम पढ़ाई ऐसी चीज थी कि इंजीनियरिंग करूंगा तो स्टैंडिंग तो बना ही लूंगा.
वेदर नॉट अ बिग और स्मॉल, तो बना ही लूंगा, एक स्टैम्प तो लग जाएगा इंजीनियर, लोग रिस्पेक्ट से देखने लगेंगे, यू विल हैव सम स्टैंडिंग। सो ना आप व्हेनेवर दिस थॉट कम टू यू, क्या करना है क्या नहीं करना है, कामली सिट डाउन एंड थिंक क्या करना चाहिए, क्या मैंने रिस्क लेना चाहिए। देयर विल बी टाइम एंड यू विल टेक रिस्क इन योर लाइफ, बट फर्स्ट बिल्ड योरसेल्फ टू दैट लेवल। आप वहां तक अपने आप को मजबूत कर लो कि मैं रिस्क ले पाऊंगा। डोंट डिपेंड ऑन योर फादर कि मेरे रिस्क को मेरे फादर झेले, ऐसा मत सोचो, और फिर यू विल गेट एन आंसर। आपको अपना आंसर खुद ही मिलेगा, किसी को पूछने से जरूरत नहीं है, क्योंकि सबके घर की सिचुएशन अलग है, सबकी प्रोफेशनल पर्सनल सिचुएशन अलग है, तो यू विल गेट एन आंसर योरसेल्फ। अपने आप से पूछो क्या करना है, देन यू विल कम। सर एक जो बड़ी रेलेवेंट सी चीज आती है, इनफैक्ट अभिषेक से भी मैं उसी बारे में पूछना चाहूँगा। व्हाट हैपेंस इज जनरली व्हेन वी ग्रो एज इंजीनियर्स, लाइक आई वाज अ सिविल इंजीनियर, माय GPA was average, I mean I was among the average students, ठीक ठाक average score कर लेता था, but then my interest was never in civil engineering, and what happened was I was never a good civil engineer. Exactly. So I mean generally interest should be also aligned with your aptitude for a subject, or I mean how should we do it? I mean Interest. Yeah. So actually, okay, this is a very good question जो आप लोगों को भी, जैसे मैंने बताया था, कई लोग सोचते हैं इंजीनियरिंग पढ़ के क्या करते हैं, ठीक है ना। अब ऐसे आपने किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रीम में इंजीनियरिंग किया, ठीक है, तो आप उसमें देखो इंजीनियरिंग करने के बाद माइट बी यू आर नॉट लाइकिंग अ फील्ड ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, जैसे प्रसून का केस हुआ, ही हैज डन सिविल इंजीनियरिंग एंड ही डोंट वांट टू परस्यू इट एज अ सिविल इंजीनियर, ओके, बट देयर आर अदर फील्ड्स, ही इज डूइंग रिसेंटली वेल, जैसे उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करी है, तो ना यू कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स। ऐसा नहीं है कोर स्ट्रीम में जाओगे, आई हैव डन इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम, ठीक है, बट आई डू, अब जैसे कोई लोग MBA करते हैं एंड दे से कि हमें तो सेल्स ही करनी है, क्योंकि MBA किया है हमने, ठीक है, जैसे मैंने आई हैव डन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम इंजीनियरिंग, आई शुड हैव डन इंजीनियरिंग बोलिए, पर मैं बिजनेस डेवलपमेंट भी करता हूँ, सेल्स भी करता हूँ, मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करता हूँ, अकाउंट्स करता हूँ, लीगल करता हूँ, जबकि मैंने अकाउंटिंग की पढ़ाई नहीं करी है, लीगल की पढ़ाई नहीं करी है। सो इट इज समथिंग इनर जो आपके अंदर आएगा, मैं ये कर सकता हूँ। यार धीरू भाई अंबानी वाज व्हाट, उसने तो कुछ भी नहीं किया था, और हर तरह के प्रोफेशनल आदमी उसके यहाँ काम कर रहे हैं, तो ना इट हैज टू इनर सेल्फ, और फिर वहां से आप अपने आप को हाउ यू विल ड्राइव इट। प्रसून हैज ड्रिवन हिमसेल्फ, अंकुश अभिषेक ने ड्राइव किया अपने आप को सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद भी, सो इट्स हाउ यू फील यू हैव टू ड्राइव। सो एंटरप्रेन्योर इज बोर्न। एंटरप्रेन्योर भी 2-3 तरह के होते हैं, जैसे एक हो गया नॉर्मल एंटरप्रेन्योर, ठीक है, जैसे हम कर रहे हैं, मैंने ये जो ऑर्गेनाइजेशन किया मैंने फॉरेनर्स के साथ, दैट इज अ नॉर्मल एंटरप्रेन्योरशिप दैट आई हैव डन। अदर एंटरप्रेन्योर इज अ सोशल एंटरप्रेन्योर। सोशल एंटरप्रेन्योर वो होता है जो ना सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहता है और नई चीजें लाके सोसाइटी में चेंज लाना चाहता है, सोसाइटी को ग्रो करना चाहता है, व्हिच आई एम ट्राइंग टू डू, ठीक है। थर्ड होता है लाइफस्टाइल एंटरप्रेन्योर। लाइफस्टाइल एंटरप्रेन्योर वो होता है जो अपने पैशन को अपना काम बना लेता है और उसे ग्रो करता है। जैसे किसी को फुटबॉल का पैशन है और उसने फिर फुटबॉल के क्लब्स की या ट्रेनिंग सेंटर्स की एक चेन खोल दी, उसने अपने पैशन को अपनी एक इंडस्ट्री बना दिया, ठीक है। तो अलग अलग तरह के एंटरप्रेन्योर्स हैं। तो ना वंस यू आर क्वालिफाइड, इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू विल गो इन द सेम स्ट्रीम। अरे बड़े सारे लोग तो टेलीकॉम की डिग्री करके सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। अगर आप मुझसे पूछो तो मुझे तो, मैंने भी C++ लैंग्वेज पढ़ी है, पर मुझे C++ का C समझ में नहीं आता। आई कांट डू अ सॉफ्टवेयर, मुझे बहुत मुश्किल लगता है वो। किसी को लगता है फ्रीक्वेंसीज पता नहीं क्या चीज़ है, एंड आई प्ले अराउंड विद फ्रीक्वेंसी। तो इंटरेस्ट की बात है, तो don't feel you are restricted, you have done engineering such field, you will come out with things. The main thing is you have understood the environment, you have understood the industry, and now is the road to move. So